नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और पुनः मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल एम विद सुमित में। जैसे कि हमने फिजिक्स में है ना भाई, कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय का हमने अध्याय आरंभ किया है, जिसमें हमने पिछले क्लास में है ना जो आपका जो नवबोध का जो बुक है उसके 1.1 है ना 1.1 टॉपिक को पूरा क्लियर किया था, जिसमें हमने विद्युन्मय पदार्थ और घर्षण विद्युत के बारे में जाना था। साथ ही साथ विद्युत के दो शाखाएं हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के बारे में भी जाना था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप उसे प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय का अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत 1.2 पर। ओके, मैं एक एक टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है भाई, तो चलिए आरंभ करते हैं वैद्युत आवेश से, है ना। 1.2 में आपको वैद्युत आवेश मिलेगा, तो ये क्या है इसको समझते हैं, है ना। इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा पिछले क्लास में कर देता हूं। पिछले क्लास में हमने जाना था कि जब आपने कंघी को है ना भाई बालों में रगड़ा था तो कंघी में ऊर्जा आ गई थी, है ना भाई। जिस ऊर्जा के कारण उसने क्या किया था, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर दिया था, उठा दिया था। जब कागज के हल्के टुकड़ों को क्या कर दिया था, उठा दिया था। आई बात समझ में। अब एक और बात, तो वहां पर जो ऊर्जा है ना भाई, जो ऊर्जा कंघी में आया हुआ था वो एक प्रकार का क्या था, आवेश ही था, है ना। जो ऊर्जा आया था वो क्या था, एक प्रकार का आवेश ही था, और उसी आवेश के कारण उसने कागज के टुकड़ों को क्या कर देता, उठा दिया था, है ना भाई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब किसी पदार्थ में आवेश आ जाता है, आवेश ये ऊर्जा होती है नहीं भाई, तो वो अन्य पदार्थों को या अपने से हल्की वस्तुओं को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो उसी आवेश का डेफिनेशन आज हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है ना। वैद्युत आवेश क्या एक प्रकार की भौतिक राशि, ये कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं बता देता हूं। जिन राशियों का मापन हम लोग कर सकते हैं, जिन्हें माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई को माप सकते हो, द्रव्यमान को माप सकते हो, है ना भाई। तो जिनको आप माप सकते हो ना, उसे क्या बोला जाता है, भौतिक राशि बोलते हैं। ओके, तो चलिए वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। डेफिनेशन आपको लिखना है किसका, वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है। कहें समझोगे, जैसे कंघी को रगड़े थे ना बालों में, तो उसमें क्या आ गया था, एक आवेश आ गया था। क्या आ गया था, आवेश, जिसके कारण है ना भाई वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। मतलब विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, जैसे कंघी को रगड़े थे है नहीं भाई, तो कंघी को जब रगड़े तो कंघी ने क्या चीज को ग्रहण कर लिया, वैद्युत आवेश को अर्जित कर लिया। ओके, उसके बाद वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो डेफिनेशन आपको पढ़ना है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है, फिर हल्के टुकड़ों को उठा सकता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये परिभाषा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है। और जब कंघी को नहीं रगड़े थे तब उसमें कोई ऊर्जा आया था, क्या नहीं आया था, कोई ऊर्जा नहीं, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं था। जब रगड़े हैं तो उसमें एक ऊर्जा आ गई, और वो ऊर्जा क्या है, आवेश। मतलब जब किसी पदार्थ में आवेश आ जाता है ना, तो वो अपने से हल्की वस्तुओं को उठा सकता है, और साथ ही साथ जब उसमें आवेश आ जाता है तो उसको बोला जाता है आवेशित वस्तु। ओके, चलो अब आगे जानते हैं उसी के बारे में। वैद्युत आवेश के संदर्भ में कुछ विशेष बातें। सबसे पहली बात, यह एक अदिश राशि है। मतलब दो तरह की राशियां होती है ना, एक सदिश और एक अदिश। जिन राशियों को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल परिमाण लगता है, उसकी मात्रा लगता है, उसे अदिश बोलते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों बताना पड़ता है, उसको सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक अदिश राशि है।
इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, मतलब इसको कूलाम से मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर से मापते हैं वैसे ही विद्युत आवेश किससे मापा जाता है, कूलाम से। इसका संकेत होता है कैपिटल सी। भाई कूलाम जो है ना एक वैज्ञानिक है, और जब भी कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर उसका संकेत कैपिटल में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसका संकेत कैपिटल सी है। अच्छा, इसका विमी सूत्र होता है m0L0TA, जहां m द्रव्यमान को बताता है, L लंबाई को बताता है, T समय को, और ये जो है ये एम्पियर का संकेत है, ठीक है भाई। तो इसका विमी सूत्र क्या होता है, m0L0TA है। ये कक्षा 11वीं की बातें हैं, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा 11वीं पढ़ लीजिएगा, ओके। तो विद्युत आवेश के संदर्भ में 3 बातें और याद रखोगे बच्चों कि यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसका संकेत सी है, इसका विमी सूत्र m0L0TA है, ओके। चलो भाई और कुछ बातें। अब यहाँ पर बात आई कि विद्युत आवेश के प्रकारों का, कि विद्युत आवेश का तो खैर हमने डेफिनेशन देख लिया, उसकी खास बातें भी जान ली। अब जानते हैं विद्युत आवेश का प्रकार, कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे और जानेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 बातें और लिखाई है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश प्रतिकर्षण का मतलब अगर आपके पास 2 धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे क्या करेगा, हटाएगा, क्या करेगा, हटाएगा। दोनों समान आवेश है तो एक दूसरे को हटाने क्या कहलाता है, प्रतिकर्षण, ओके। इसी प्रकार अगर 2 निगेटिव है तो दोनों भी तो सेम है ना, तो समान आवेश जब भी रहे, जैसे प्लस प्लस को पास लाओगे और माइनस माइनस को पास लाओगे तो एक दूसरे क्या करेगा, हटाएगा। तो समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अगर आप प्लस और माइनस को करीब लाओगे, है ना भाई, तो वो एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। तो ये 2 बातें याद रखोगे। समान आवेशों में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और असमान आवेशों में क्या होगा, हमेशा आकर्षण होता है। तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के संबंध में विशेष बातें, और विद्युत आवेश के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये क्लियर हो गया। चलिए एक प्रयोग के बारे में जानते हैं, हालांकि ये मुझे पहले बताना था, खैर ये इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। एक प्रयोग किया गया, ये मैं मिटा देता हूं, ओके। देख लेना आप लोग रुक के वीडियो को, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है सबको, तो समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, अब भिड़ चुके हैं, और भिड़ चुके मतलब भिड़ चुके हैं, अब तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ओके। घर में ही बैठे बैठे सारी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए एक प्रयोग किया गया, इसके लिए क्या किया गया, कांच की एक छड़ लिया गया। क्या लिया गया, कांच की एक छड़, ओके, और इसको रेशम में रगड़ा गया। किस में रगड़ा गया, रेशम। और रेशम क्या होता है, कोसा देखे हो ना, तो कोसे से जो धागे निकलते हैं, धागे, रेशा, वही रेशम है, ओके। तो जब कांच की छड़ को, किसको, कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा गया, है ना भाई, तो यहां पर क्या उत्पन्न हुआ, धनात्मक आवेश। क्या उत्पन्न हुआ, धनात्मक आवेश। किसमें, कांच की छड़ में, ओके। और रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न हुआ, ऋणावेश। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला, है नहीं भाई, जब कांच की छड़ में को रेशम के कपड़े में रगड़ा गया तो यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश है, वो कैसे पता चला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों माना गया। भाई जब रगड़े तो कुछ तो हुआ होगा ना, आवेश तो आया होगा ना रगड़ने से। तो अब काल्पनिक तौर पे ये मान लिया गया कि चलो कांच की छड़ में क्या है, धनावेश है, तो जिसमें रगड़ेंगे अगर एक में धनावेश है तो दूसरे में बिल्कुल उसका अपोजिट आता है, ठीक है। तो यहाँ कांच की छड़ में क्या है, धनावेश, और यहाँ क्या आया, ऋणावेश। अब ये कैसे आता है ये अगले वीडियो में जानोगे, ओके। अच्छा, इसी प्रकार एक लिया गया एम्बर। क्या लिया गया, एम्बर, ओके, और लिया गया ऊन। अब एम्बर के बारे में नहीं पता तो मोबाइल में सर्च करना, एम्बर कैसा होता है। लोहा देखे हो ना, तो लोहा को देखे तो आपको पता है कि लोहा ऐसा होता है, वैसे एम्बर को नहीं देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एम्बर भी एक सिंपल सी चीज है, वो भी कोई राड हो सकता है, कोई धातु हो सकता है, ओके। कांच को जानते हो, देखे हो तो जानते हो, नहीं देखे हो तो नहीं जानते भाई,
ठीक, तो ये सीधी सी बात है। तो एम्बर किस में रगड़ा गया, ये एम्बर का छड़ हो गया और इसको ऊन में रगड़ा गया। तो जब एम्बर ऊन में रगड़ा गया तो ऊन में आ गया प्लस चार्ज। ओके, और सुनो, इसमें क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये भी वही बातें हैं, कैसे आता है इसके बारे में अगले क्लास में बताऊंगा। अब फिर क्या किया गया, वो चेक करने के लिए चलिए दो ढने कांच की छड़ लाया गया, ये भी कांच की छड़, ये भी कांच की छड़, रगड़ के दी कांच की दो छड़ लिया गया, उसको ऊन में रगड़ा गया ना, कांच की दो छड़ लेकर के कांच के दो छड़ को लिया गया। एक मिनट है ना, मैं दो छड़ ले आता हूं यहाँ, ठीक है। ऐसे ये कांच की दो छड़े हैं और इनको किसमें रगड़ा गया, ऊन में रगड़ा गया, सॉरी रेशम में रगड़ा गया। रेशम में रगड़ने के बाद इसको पास कर ले, क्या होगा, ये भी कांच है, ये भी कांच है, और बोले ना कि कांच की छड़ को रेशम में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो दोनों को रगड़ने के बाद जब पास पास लाया गया ना, दोनों एक दूसरे को हटा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो आवेश है ये आवेश उसमें भी है, मतलब क्या, समान आवेशों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्लियर हुई बातें। उसी प्रकार एम्बर के दो छड़ को जब पास पास लाया गया तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों में क्या है, निगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में। उसके बाद एक कांच की छड़ को लाया और एक एम्बर की छड़ को लाया तो क्या होगा, कांच की छड़ में क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एम्बर की छड़ में क्या चीज है, निगेटिव चार्ज। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सही बात है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज की पुष्टि हो गई कि समान आवेशों में क्या होता है भाई, क्या होता है, प्रतिकर्षण। असमान आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बातें करेंगे। ओके, बातें नहीं करेंगे, बस करीब आ जाएंगे, एक दूसरे की चिपक जाएंगे, बस इतना होगा। बातें तो कहाँ करेंगे, क्या कांच और एम्बर बात करेगा, क्या नहीं कर सकता भाई। ओके, तो ये था आज का सिंपल सा क्लास, जिसमें हमने क्या जाना, विद्युत आवेश के बारे में जाना, उसकी कुछ कुछ बातें जानी, साथ ही साथ है ना भाई, क्या जाना, कुछ जाने ना। और टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्जेस है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना। सेम टाइप के चार्जों में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब एक दूसरे को हटाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के जो चार्ज होता है, आवेश को क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और हमने एम्बर और उनके बीच का जो रगड़ वाले जो बात थी वो वाला प्रयोग देखा, और कांच की छड़ का रेशम के साथ रगड़ा। तो परीक्षा में कई बार पूछ देते हैं, आपको पूछ दिया गया, मान लो पूछ दिया गया कि धनावेश क्या होता है, धनावेश किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा, लिख देना पेपर में कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है वो क्या है, धनावेश। सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेना। अच्छा, ऋणावेश क्या है, तो बोल देगा एम्बर की छड़ को ऊन में रगड़ने पर एम्बर की छड़ में जो आवेश आता है वो क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। ऐसा भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। शायद क्लास अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूं कि सबके सब वीडियो अच्छे से देखे, नोट्स बनाए, क्या बनाना है, नोट्स भी बनाना है, बहुत गर्मी है वैसे, ठीक है, और नोट्स बनाना है, प्लस साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को लाभ मिले इससे, है ना। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो, आपके पड़ोसी भी बाहर ही पढ़ते हैं, उनको पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास भेजिए और मुझे बताइए कि आपने इतने बच्चों को बताया है और उनकी हेल्प कीजिए, तभी तो मैं अपने और मेहनत करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, आपका बेस्ट होने वाला है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स।